परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारे और आपके लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आँखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कथा के रूप में सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का जिसने भीषण गर्मी में हर प्राणी को तपते हुए शीतलता प्रदान की है, अपने अमृत की बूंदें बरसाकर। धन्यवाद कीजिए। इतनी शीतलता समष्टि रूप में एसी से भी नहीं मिलती, कूलर से भी नहीं मिलती, घरों में लगे हुए पंखों से भी नहीं मिलती, जितनी इस नगर में बसने वाले जहाँ भी वर्षा हो रही है, हर प्रकार के प्राणी को, चाहे वो नभचर हो, आकाश में उड़ने वाला हो, वृक्षों पर रहने वाला हो, जलचर हो या थलचर, सभी को परमात्मा ने ठंडक पहुंचाई। एसी, पंखे और कूलर चलाओगे तो बिजली खर्च होगी, कई यूनिट, और उसके पैसे देने पड़ेंगे, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन परम पिता परमात्मा ने अपनी कृपा का जल बरसाकर जो हर प्राणी को शीतल किया है, उसका आपको कोई मूल्य नहीं देना है। क्या करना है? उनका केवल धन्यवाद करना है। उन्होंने अमृत बरसाया है तो उनका धन्यवाद करने के लिए ज़रूर आना चाहिए था। कथा का टाइम हो गया, 8:30 बज गए, 8:45 बजने वाले, और अभी तक हकीकत नगर निवासी अपने घरों में बैठी हैं।
धन्यवाद करोगे वो खुश हो जाएगा और बरसा देगा और शीतल कर देगा। वर्षा होने से धरती की प्यास बुझती है, पेड़ों पर रौनक आ जाती है, पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए एक हम हैं कि 4 बूंदें बरसाई उसने, हम डर के घर बैठ गए, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अरे ये तो अमृत है। लोग प्रार्थना कर रहे थे, शीतल जल पिला रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे कि प्रभु वर्षा कर दे, ठंड पहुंचा, शीतल कर, गर्मी को कम कर। और आपकी प्रार्थना को भगवान ने सुना और पानी बरसाना उन्होंने शुरू कर दिया। धन्यवाद करने ज़रूर मंदिर में जाया करो। ये नहीं कि अब कथा हो रही है तो आप आओ, नहीं। जब कभी ऐसा हो जाए, आप कुछ मांग रहे हो और आपको मिल जाए। कल दोपहर तक, सायंकाल तक कितनी धूप थी, कितनी लू चल रही थी। बाहर निकलते हुए आप लोग डर रहे थे, हम भी डर रहे थे। लेकिन आज उसने वर्षा करके अच्छा किया या बुरा किया है? तो अच्छा किया, तो अच्छे के लिए क्या किया जाता है? धन्यवाद। कितने लोग करने आए धन्यवाद, है? अच्छी बात थी। परमात्मा ने तन और मन की प्यास बुझाई है। इतना अच्छा लग रहा है, पंखे की हवा भी ठंडी हो गई। और जो एसी में बैठते होंगे ना, 11 बजे के बाद एसी की हवा भी गर्म हो जाती। और लोग सोचते एसी खराब हो गए हैं, खराब हो गए हैं क्योंकि गर्म हवा दे रहे हैं, हवा ही नहीं लग रही। लेकिन मेरे राम का करिश्मा, मेरे राम का चमत्कार कि अपनी अमृत को बरसा करके उन्होंने सभी को ठंडा कर दिया। धन्यवाद परम पिता परमात्मा। सत्संग से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलता है? ऊर्जा, शक्ति, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, तीनों प्रकार की शक्ति मिलती है। अभी जो जयकारा लगा रहे थे ना हमारे आदरणीय भैया श्री हंसराज जी भक्त, कल जब सत्संग में आए तीसरे दिन तो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हो गया देवी जी, मुझे क्या हो? लेकिन आज उनके चेहरे पर तेज भी है और मुस्कुराहट भी है। तो ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिली? एक दिन के सत्संग से मिली। सत्संग हमें ताकत देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, भगवान की भक्ति देता है, प्रेम देता है। और श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में लिखा हुआ है कि आज हम यहाँ बैठ कर के इस सुंदर स्थान पर जो सत्संग सुन रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? सत्संग का ही प्रभाव है। जो हरि चर्चा सुन रहे हैं,
धर्म चर्चा सुन रहे हैं, प्रभु की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव। श्री महाराज जी ने आपको प्रेरित किया, आपको ज्ञान कराया, आपकी बुद्धि में वो बात समा गई, आपने ग्रहण कर ली और वो फिर आपके अंदर तक, मन तक चली गई। आपने स्वीकार कर लिया कि सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है, जो समझते हैं। 5 चीज़ें जिसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो हमें सत्संग में आने से ही प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। मति, सबसे पहले किसको चुना? बुद्धि को। किसको लिया? बुद्धि को लिया। जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, सावधान है, वो अपनी भलाई और बुराई को समझता है, भलाई और बुराई को समझता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है और सावधान है। रावण की बुद्धि को ठीक करने का कई लोगों ने प्रयास किया। आप पढ़ते हो, कई लोगों ने प्रयास किया। हनुमान जी ने प्रयास किया, परम संत, भगवान के भक्त, उन्होंने बुद्धि को ठीक करने का प्रभाव किया। अंगद जी दूत बन कर के गए, उन्होंने भी रावण को समझाने का और बुद्धि को ठीक करने का प्रयत्न किया। नंबर 3, मंदोदरी ने, रावण की धर्म पत्नी ने भी रावण की बुद्धि को ठीक करने का प्रयास किया। और रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भाई को समझाया और कहा कि अपनी बुद्धि को ठीक करो, शुद्ध करो, सोचो, विचारो, ध्यान करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात ये कि आपको भगवान राम की धर्म पत्नी प्रिया सीता जी का अपहरण करना ही नहीं चाहिए था। चलो, आपकी बुद्धि खराब हुई शूर्पणखा के भड़काने से, आपने अपहरण कर लिया। पर किसी न किसी के समझाने से तो मान जाते, बुद्धि को ठीक कर लेते और वापस कर दो, उनकी प्रिया को वापस कर दो। रावण ने विभीषण की बात को मानना तो क्या था, बल्कि उसे ही लंका से बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। विभीषण ने कहा, देखो सुमति कुमति सब के उर रहे ही, श्री सुंदरकांड में आता है। सुमति कुमति, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके पास है, क्योंकि जोड़ा है ना, संसार में जोड़ा है, द्वंद्व में है, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, सद्बुद्धि और कुबुद्धि, सुमति और कुमति, जोड़ा है। तो विभीषण ने कहा कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके पास है, लेकिन बड़ों का कहना मानकर, सलाह मानकर, सत्संग में जाकर, शास्त्र पढ़ के, जिनके पास कुमति अधिक होती है वो अपनी कुमति को सुधार लेते हैं, सुधार लेते हैं।
और रावण जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है, सुमति का अर्थ क्या है? एक बड़ा कोई कहे और दूसरा उसे मान ले। घर में माता पिता ने कहीं जाने से रोका तो बच्चा रुक जाए तो सुमति, और खड़ा होकर के मुकाबला करे तो कुमति। कुमति अपने सद्गुरुदेव से, महापुरुषों से, सज्जन लोगों से जो हमने सुना अपने कल्याण का, उसे हम स्वीकार करें और उनके कथन अनुसार चले और अपना जीवन बनाएं तो सुमति, और यदि हम इनके विपरीत चले तो कुमति। कुमति। विभीषण ने कहा, मेरे भैया तुम प्रकांड विद्वान हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, बहुत राजनीति जानते हो, धर्म नीति भी जानते हो, लेकिन तुम इतने लोग हो और तुम्हारा हित चाहने वाले हैं सारे, तुम्हारी बुराई कोई नहीं चाहता। सब हित चाहने वालों की तुमने नहीं मानी। इसका अर्थ क्या है कि आपके पास न सुमति है न कुमति है, बल्कि तुम्हारे पास विपरीत कुमति है। विपरीत। सुमति तो ये है कि हम अच्छी सलाह देने वाले की माने, उसका सम्मान करें कि आपने हमें बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया। कुमति ये है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, मैं अपनी भलाई और बुराई जानता हूँ, तुम कौन हो? ये है कुमति। लेकिन विपरीत कुमति क्या है? जब हम मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने लग जाएं। जो हमारी भलाई की बात कर रहा है, हमें अच्छी सलाह दे रहा है, हम उसका बुरा मानने लग जाएं, उसे कहें ये हमारा शत्रु है, ये हमें ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, हम कुछ करें इसे बर्दाश्त नहीं है। ये कुमति है। विभीषण ने कहा, मेरे भाई जो तुम्हें ठकुर सुहाती, तुम्हारे से कुछ आशा रख के, उम्मीद रख के कि अगर हमने रावण को कुछ अपनी तरफ से कह दिया और उसे बुरा लग गया तो हमें सज़ा देगा, हमारी तनख्वाह रोक लेगा, हमें पैसे नहीं देगा, हमें दरबार से निकाल देगा। और ठकुर सुहाती उसकी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाले को तुम मित्र समझते हो और अच्छी सलाह देने वाले को तुम शत्रु समझते हो। शत्रु समझते हो। मंदोदरी ने कहा, मैंने सुना है। धर्मपत्नी ने महल में बैठ कर के कहा, स्वामी मैंने सुना है क्या कि वानरी सेना और राम लक्ष्मण समुद्र के उस पार आ गए हैं। समुद्र के उस पार किनारे पर आ गए हैं और उनके अंदर उत्साह है, हिम्मत है समुद्र को पार करने की, और थोड़े समय में ही आप भी देखोगे कि वो समुद्र के इस पार आ जाएंगे, इस पार आ जाएंगे। मुझे दूतों से ऐसा पता चला, ऐसा पता चला। रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी, पढ़ लेना। रावण ने अपनी धर्मपत्नी, अच्छी सलाह देने वाली पतिव्रता महिला
मंदोदरी की नहीं मानी, उठ करके महलों से दरबार में चला गया। वहाँ 2-4 मंत्री बैठे थे और पूछने लगा कि देखो कि मेरी धर्मपत्नी कह रही है कि राम की सेना और सेनापति समुद्र के उस पार आ गए हैं और वो जल्दी ही इधर भी आ सकते हैं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ और अगर कल्याण चाहते हो, लड़ाई नहीं चाहते, तो सीता जी को सम्मान पूर्वक क्या करो, वापिस कर दो, वापिस कर दो। दरबार में बैठे हुए मंत्री रावण की रोटियों पर पलने वाले, भाड़े पर पलने वाले हंस करके क्या कहते हैं, जित्यो सुर असुर तब श्रम नाही। राजन, त्रिलोक विजयी, आपकी शक्ति का डंका तीनों लोकों में बजता है। वानरी सेना अभी समुद्र के परली पार बैठी है और तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो। जेते हो सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कही लेखे माही। जिसने त्रिलोक विजय कर लिया, बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, काल को जीत लिया, वो राजा, वो सम्राट वानरों के और मनुष्य परली पार आकर बैठने से घबरा गया। ये आपकी वीरता नहीं है। आपको तो कभी थकावट ही नहीं हुई युद्ध करते हुए बड़े बड़े राजाओं से, आप क्यों घबरा रही हो? चाटुकारिता, ठाकुर सुहाती बात रावण के मंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने ज़्यादा सा जोर और दे दिया ना कि मंदोदरी ने बिल्कुल ठीक कहा है, तो विभीषण की तरह हमें भी लंका से बाहर निकाल देगा कि तुम्हें मेरी वीरता पर भरोसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति रावण को कईयों ने समझाया, लेकिन रावण की बुद्धि में बात बैठी नहीं। क्यों? कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विभीषण ने ठीक कहा कि रावण, तुम्हारी सुमति मति कुमति ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी मति विपरीत कुमति है, विपरीत बुद्धि है तुम्हारी। वो किसी की अच्छी बात को सुनने को तैयार नहीं है। बुद्धि सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि को, मति को सुमति होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और सावधान होना चाहिए। अपने भलाई और बुराई का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई जहरीला जानवर हमारे मार्ग में हमारे आगे आ गया, आँखों ने देखा, बताया दिमाग को, आँखों ने कि देखो वो जहरीला जानवर है, वो काट लेगा। बुद्धि ने विचार किया, क्या करें, रास्ता बदल लो, रास्ता बदल लो, हट जाओ। बुद्धि अगर शुद्ध और सावधान है तो व्यक्ति को ये कई बुरे रास्तों से बचा लेती है, बचा लेती है। नंबर 2, मति कीर्ति। रावण अगर सबकी सलाह सुन लेता और मान लेता तो उसका ये परिणाम न होता जो त्रेता युग में हुआ। ऋषियों की संतान है, ब्राह्मण कुल में है, बहुत बड़ा विद्वान है और काल जिसके पैरों में लेटा हुआ है, उसके चारपाई के साथ बंधा रहता है। ऐसा विद्वान शक्तिशाली राजा भी मारा गया, सोने की लंका पर राज करने वाला, एक बुद्धि के कारण।
बुद्धि सुनने को तैयार नहीं किसी से। सबसे पहले ये शुद्ध होनी चाहिए, सावधान होनी चाहिए, अपना भला और बुरा सोचने वाली होनी चाहिए कि हमारा किस में भला है और किस में बुरा है। अपना अपना, दूसरों का ना सही, अपना तो सोचे। नंबर 2, कीर्ति, यश। सत्संग में आकर के बैठना, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बात को सुनना, शुभ कर्म करना, दान पुण्य करना, भलाई के काम करना, परहित के काम करना, ऐसे काम व्यक्ति को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, कीर्ति को बढ़ाते हैं। ऐसे कर्म, अच्छे कर्म, व्यक्ति की ख्याति फैलती है दूर दूर तक कि ये बहुत अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, ये दूसरों की भलाई करता है। बैठे रहिए। शुभ कर्म करता है, दान पुण्य करता है, ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा होती है, मान बढ़ाई, कीर्ति बढ़ती है ऐसे व्यक्ति की। नंबर 3, मति कीर्ति गति, मन शुभ गति, परम गति, मोक्ष गति। इस दुनिया से जाने के बाद मति कीर्ति गति भी सत्संग से ही मिलती है। शुभ कर्म करने की प्रेरणा भी सत्संग से मिलती है। अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी सत्संग से मिलती है। ऐश्वर्य, भूति, ऐश्वर्य, धन दौलत, जब अच्छे कर्म करेगा व्यक्ति, सद्मार्ग पर चलेगा व्यक्ति, बुद्धि को शुद्ध और सावधान रखेगा व्यक्ति, तो उसके यहाँ धन की भी कोई कमी नहीं होती। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। वहाँ संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, संपत्ति अपने आप आ जाती है, सुख अपने आप आ जाते हैं। ये विभीषण ने पढ़ाया रावण को। भूति भलाई में न कल्याण। मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, किस मार्ग पर चल कर के हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी भी कहाँ से मिलती है? सत्संग से। मति से सुमति कहाँ से बनती है? सत्संग से। अच्छी गति कहाँ से बनती है? सत्संग से बनती है। प्रशंसा, यश, मान, बढ़ाई शुभ कर्म करने के बाद कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। सुख और ऐश्वर्य, धन और संपत्ति भी कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है। और हमारा और आपका कल्याण भी कहाँ से होता है? सत्संग से होता है। तो 5 चीज़ें, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मत्था पच्ची करके देख लेना, भाग दौड़ करके देख लेना। ये 5 चीज़ें जब भी मनुष्य को जहाँ भी और जिस भी प्रकार से मिलेंगी सत्संग से। और जिनको मिली है उन्होंने सत्संग की महिमा बताई है। वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, 3 महापुरुषों का नाम आया। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि नारद जी और महर्षि अगस्त जी। घट जोनी, घड़े से जो उत्पन्न, घट जोनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। उनके जीवन का कल्याण कैसे हुआ, उन्होंने अपने अपने मुख से बताया कि हमारा कल्याण ऐसे हुआ, हमें सद्गति ऐसे मिली, शुभ कर्मों की प्रेरणा हमें यहाँ से मिली, हमारी मति सुमति ऐसे बनी, और सुख और ऐश्वर्य आज जो हमारे पास है, कीर्ति गति
भूति भलाई सब हमें कहाँ से मिला? सत्संग से मिला, महापुरुषों के संग से मिला। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहे निज होनी। सो जानब सत्संग प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लोकहु, इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में, लोकहु, वेदों और वेदों में आन में न दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के सिवा इन चीज वस्तुओं को प्राप्त, 5 वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन अगर है तो वो सत्संग है। शास्त्रों में, वेदों में, दुनिया में गा गा के लोगों ने कहा कि अगर ये मिलेंगी, जब भी मिलेंगी, जिसको भी मिलेंगी, मिलेंगी सत्संग से। सत्संग से मिलेंगी और कोई दूसरा साधन नहीं। वाल्मीकि जी संतों के संग से बने। नारद जी ने अपने बचपन में, पिछले जन्म में, उससे पूर्व जन्मों में अपनी पूज्य माता जी के साथ साधुओं का संग किया, उनकी सेवा की अपनी पूज्य माता जी के साथ। और अगस्त ऋषि ने जी, सबने अपने अपने जीवन के बारे में बताया कि अगर हमारा सुधार हुआ, हमें सद्गति मिली, हमारी बुद्धि ठीक हुई तो हुई सत्संग से। इसलिए सत्संग से ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, सद्गति प्राप्त होती है। जिन्होंने समझा है उन्होंने पाया भी है, पाया भी है। अब इतने बड़े शहर सहारनपुर में से और इतने बड़े नगर, हकीकत नगर में, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी के बड़े बड़े उपकार हैं और कई घर, कई परिवार उनके श्री चरणों से पवित्र हुए, जिन्होंने पवित्र प्रभु की कथा सुनी और उनकी सेवा करने का कईयों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने लोग थोड़ी हैं, पर उतने बैठे हैं जिनकी बुद्धि ने उन्हें प्रेरणा दी है कि चलो चलो सत्संग में चलेंगे। मंदिर में सत्संग हो रहा है, बड़े मंदिर में कथा हो रही है, चलो वहाँ सुनेंगे बैठकर। परमात्मा की उनके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा। इस दुनिया में अब देखो, बहुत दिन पहले सुन रहे थे मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला, यानी कि बरसात आने वाली। सूर्य भगवान ने अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र से, नदियों के राजा से जल उठाया, जल उठाया। वो जल भाप बन करके ऊपर गया और बादल बना, बादल बना। समुद्र दक्षिण में है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर। मानसून को आने में देर तो थोड़ी लगती है ना, हवा चलेगी, बादल उड़ेंगे, तो उसके बाद फिर वो बरसेंगे। बादल भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक बिना पानी के और एक बादल पानी वाले। बिना पानी के बादल कैसे होते हैं, कैसे रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। और पानी से भरे हुए बादल कैसे होते हैं? काले बादल, काले बादल। बादल भी 2 प्रकार के हैं। बिन जल बारिद देखिए जैसे, आकाश पर उड़ते हुए रुई के फोए की तरह सफ़ेद बादल, उन्हें भी बादल कहते हैं। लेकिन उनमें जल नहीं होता, उनसे हमें कोई लाभ नहीं है, कितने ही आते रहो। लेकिन काले काले बादल, पानी से भरे हुए, जल से भरे हुए बादल, वो धरती के नज़दीक होते हैं, धरती के नज़दीक होते हैं, क्योंकि उनमें बोझ होता है। किसका? पानी का, पानी का बोझ होता है, इसलिए वो नज़दीक होते हैं। और सफ़ेद बादल बिना पानी के ऊपर होते हैं, ऊपर।
उड़ते हैं। और जहाँ जब ये बादल नीचाई पर आए, धरती के करीब आए, तो उन्हें भगवान का आदेश हो जाता है, यहाँ बरसो, यहाँ बरसो। बिना भगवान की प्रेरणा के और आदेश के बादल बरसते भी नहीं हैं। भक्तिहीन नर सोई हैं कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भक्ति के बिना मनुष्य बिना पानी के बादलों जैसा होता है, घूमता रहे, घूमता रहे, सूरज को ढकता रहे, अज्ञान फैलाता रहे, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। लेकिन बादल, पानी से भरे हुए बादल, काले काले और श्याम रंग के बादल हमारे लाभ के होते हैं। वो पानी बरसाते हैं, पानी। सूरज की गर्मी से समुद्र का जल ऊपर उठा भाप बनकर वो बादल बन गया और वो जहाँ तहाँ बरस गया। जल किसने उठाया? समुद्र से जल किसने उठाया? सूर्य की किरणों ने उठाया। लेकिन सूर्य की किरणों ने वो जल अपने पास नहीं रखा, बरसा दिया। दक्षिण में बहुत दिन से बारिश हो रही है, बम्बे की तरफ, मद्रास की तरफ हो रही है, लेकिन उधर से आता हुआ बादल अब मानसून आ गया है, यहाँ बरसा आ गई। सूरज ने पानी उठाया लेकिन उसने अपने पास नहीं रखा, हमारे पास भेज दिया धरती पर। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, योनियां हैं कि वो अपने परिश्रम से कमाए गए अपने सामान को अपने पास नहीं रखते। नंबर 1, वृक्ष के ऊपर फल लगता है, मौसम आने पर फल लगता है, पर वो फल किसके लिए है? किसके लिए? मनुष्यों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है, उसके अपने लिए नहीं है। नदी में जल बहता है, जल का प्रवाह बहता है, वो किसके लिए है? हमारे लिए है, पेड़ पौधों के लिए है, धरती के लिए है, सिंचाई के लिए है, जीव जंतुओं के पीने के लिए है, नदी के अपने लिए नहीं है। नहीं। मधुमक्खी है, फूलों से पराग उठाती है, फूलों से घूम घूम कर पराग उठाती है, वो एक छत्ता बना करके उसमें संग्रह करती है, फिर उस पराग का वो क्या बन जाता है? शहद बन जाता है। वो शहद किसके लिए है? हमारे लिए है, मक्खी के लिए नहीं है। मक्खी कभी शहद नहीं खाती, नदी कभी अपना जल नहीं पीती, और वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। सूर्य उठा करके जल को अपने पास कभी नहीं रखता, वो जहाँ तहाँ बरसा देता है। ऐसे ही संसार में ऐसी विभूतियाँ बहुत सारी हैं जो अपने ही पदार्थ को अपने पास संग्रह करके नहीं रखते, दूसरों को दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। प्रकृति में भी आदान प्रदान चलता रहता है। कैसे? हेमंत ऋतु आती है, वो पेड़ों के पत्तों को कमज़ोर करती है, पीला कर देती है। पतझड़ आती है, वो उन कमज़ोर पत्तों को गिरा देती है। फिर बसंत ऋतु आती है, वो वृक्ष को पुराने पत्ते छोड़ देने पर नए पत्ते फिर से लौटा देती है। हेमंत ने कमज़ोर किए, पतझड़ ने गिराए, और बसंत ने उन्हें पुनः लौटा दिए, पुनः लौटा दिए। भेड़ अपने बाल दान करती है, प्रकृति उसे शरीर पर नए नए बाल दे देती है। रीछ कभी अपने बाल दान नहीं करता, प्रकृति उसे नए बाल देती ही नहीं। उसके वही पुराने बाल जब तक वो रहेगा वो ही रहेंगे, जो बचपन में हो गए, जो छोटी उम्र में उग गए, वही बस है उसके, और कुछ नहीं। प्रकृति में भी आदान और प्रदान चलता रहता है, जड़ वस्तुओं में भी चलता रहता है। इसी प्रकार से संतों को
महापुरुषों को इनके साथ मिलाया गया। संतों के पास भी जो कुछ होता है उनका अपना नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। की भलाई करना संतों का सहज स्वभाव होता है, सहज, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से, अपने मन से होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु लोग भी, संत लोग भी, सज्जन पुरुष भी दूसरों की भलाई के लिए, पर उपकार के लिए अपने शरीर को धारण करते हैं, धारण करते हैं। उनका जीवन अपना नहीं होता, उनका जीवन दूसरों के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। मुख से भी कहेंगे तो दूसरों की भलाई, वचन कहेंगे दूसरों की भलाई। अगर कोई कर्म भी करेंगे तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। दान पुण्य भी करेंगे तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करेंगे। उनका शरीर भी अपने लिए नहीं होता। ये संत महापुरुषों की बात है। इसलिए सत्संग से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। इसकी महिमा कोई किसी से छिपी नहीं है। मंदोदरी ने जो पति को समझाया, दुष्ट पति के आके भी उसने गुजारा किया, निर्वाह किया। इसका अर्थ ये है कि कभी मंदोदरी ने बचपन में सत्संग किया होगा, किया होगा। बाली जैसे अभिमानी अहंकारी पति के साथ तारा जैसी सती ने गुजारा किया, निर्वाह किया। इसका अर्थ ये है कि उसने कभी जीवन में, बचपन में सत्संग किया होगा। पिता के घर रहकर, पति के घर में आके तो नहीं किया, पर पिता के घर में रहकर उन्होंने संतों का संग किया होगा। मीरा माई ने भी अपने पिता के घर पर रहकर बचपन में महापुरुषों का संग किया, क्योंकि उनके यहाँ महापुरुषों का आवागमन होता था। वो गुरुमुख थे, उनके पूज्य पिताजी। आकर के वो बैठकर सेवा करते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे। और एक बार मीराबाई ने उनको सांवले सलोने, गिरवरधारी, नटवर नागर कन्हैया की सेवा करते हुए देख लिया। ऐसे ध्यान, पूजा, प्रार्थना और सेवा ये पर्दे की चीज़ें होती हैं। एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करो, अंतर्मुख होकर ध्यान करो और नाम का ऐसा जप करो कि ना जीवा हिले और ना होठ हिले। हमारा पास बैठा हुआ भी ना सुन सके कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस नाम का जप कर रहे हैं। एकांत में बैठकर होना चाहिए, पर्दे में बैठकर होना चाहिए। भोजन और भजन, भोजन और भजन ये पर्दे के हैं। लेकिन दो चीज़ें शास्त्र ने इसमें और जोड़ दी। भोजन, भजन, खजाना और नारी, दो चीज़ें और जोड़ दी। भोजन और भजन तो पर्दे का है ही, एकांत में बैठकर खाना चाहिए। और जितनी भोजन पर आँख पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी, इतनी ही उसकी पवित्रता और शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भोजन एकांत में करो, शुद्ध भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, एकांत में बैठ के करो। और याद रखो एक बात और, अगर हम अपने घर में किसी को भोजन करा रहे हैं तो भोजन करने वाले की जिम्मेदारी है वो आँख खोलकर भोजन करे, और भोजन कराने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आँख बंद करके भोजन कराए। कैसे भोजन कराए? आँख बंद करके। आप भोग लगाते हो, भगवान जी को भोग लगाते हो, सदगुरुदेव जी को भोग लगाते हो,
कैसे लगाते हो? हैं? इसका अर्थ नहीं लगाते हो। नहीं लगाते हो तो लगाना चाहिए। अपने आप खाने से पहले जो हम खाना चाहते हैं, जो हमने शाकाहारी शुद्ध भोजन बनाया है, उसे पहले प्रभु को अर्पण किया है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। पहले प्रभु को निवेदन करो, उनके आगे रखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु स्वीकार कीजिए, आपका प्रसाद है। आप ग्रहण करेंगे तो हम ग्रहण करेंगे। फिर वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद अमृत होता है। और अमृत खाने से बुद्धि भी शुद्ध होती है, मन भी पवित्र होता है, विचार भी पवित्र होते हैं शुद्ध भोजन खाने से। भगवान को पहले निवेदन करो, पर्दा करके आगे, आंख बंद करके, हृदय के अंदर प्रभु को पुकारो कि प्रभु भोग लगाइए। पहले आप स्वीकार कीजिए, फिर हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भोग लगाना चाहिए। हिंदू होने के नाते, गुरुमुख होने के नाते, सत्संग सुनने के बाद इन बातों का पालन होना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। अगर कोई वस्त्र है, आभूषण है, नया है और हमने धारण करना है, तो धारण करने से पहले शास्त्र ये कहता है कि क्या करो? उसे भगवान के समक्ष ले जाओ, उनसे प्रार्थना करो कि आप इसे प्रसाद बना दो, अपने आशीर्वाद से इसे प्रसाद बना दो। फिर वह प्रसाद बन जाएगा, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, कुछ भी हो, फिर आप उसे धारण कर सकते हैं। आपके लिए प्रसाद बन गया, धारण कर लीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम ही सहित परिवारा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको निवेदन करके भोजन जो खाता है वो प्रसाद बन जाता है। और आपके मंत्रों के राजा राम मंत्र का जो भजन करता है, चिंतन करता है, माला फेरता है, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजय तुम ही सहित परिवार। परिवार के साथ बैठ करके आपकी पूजा करें। मतलब भोजन और भजन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको चौके में बैठकर और प्रार्थना घर में, पूजा घर में बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। आज हमने अपने नियम सारे त्याग दिए, बदल दिए, तो प्रकृति ने भी बदल दिए, भगवान ने भी बदल दिए, हमने बदल दिया, उन्होंने भी बदल दिया। तो भोजन और भजन ये दोनों पर्दे के अधिकारी हैं। दो चीज़ें और जोड़ दी, एक खजाना और एक नारी। पर्दे के अधिकारी हैं, पर्दे के अधिकारी, यानी कि जितना अपने आप को महिला समाज ढक के रखेगा। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जब सत्संग में बैठो तो क्या करो? महिला समाज अपने सिर को अंचल से ढक कर बैठे, ढक कर बैठे। अपने आप को जितना छिपा करके रखेगा उतना इनका तेज बढ़ेगा, उतना तेज, उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो अपने आप को छिपा के रखेगा, थोड़ा पर्दे में रखेगा। लेकिन हमने बहुत सारे नियम बदल दिए हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। शास्त्रों ने नहीं बदले, हमने बदले। खजाना, पैसा, रुपया, कीमती वस्तु कहाँ रखी जाती है? हैं? छिपा के रखी जाती है, और रखनी चाहिए। नज़र पड़ जाए तो चोरी होने का डर है? बैंक में लेते लेते ही, पैसे लेते लेते ही कांड हो जाते हैं। किसी ने देखा 1 लाख रुपया निकाला, 50,000 निकाला, वहीं से लोग पीछे लग गए, या वहीं आंखों में धूल झोंक के वहीं से छीन लिए, पता ही नहीं चलता। बेईमानी, छल, कपट इतना बढ़ गया है।
कि हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है उस समय। तो खजाना जेब में रखा जाता है, अंदर। कहाँ रखा जाता है? जेब में अंदर रखते हैं, यहाँ भी नहीं डालते आगे वाली जेब में, कोई निकाल लेगा। और आजकल तो जेब कतरे ऐसे हैं, जेब काट लेते हैं, पता ही नहीं चलता, पता नहीं कौन से हथियार से काटते हैं। काटते भीड़ में ही हैं, अकेले की नहीं काटते। कब काटते हैं? भीड़ में काटते हैं कि पता ना चले। और उन्हें पता है कि जेब कहाँ है, कहाँ निशाना लगाना है, कैसे पैसे निकलेंगे, उन्हें सब पता है, क्योंकि चोर है ना, अपने कर्म में बड़े प्रवीण हैं, वो बड़े कुशल हैं। खजाना, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी हैं। भोजन भी, भजन भी, रुपया पैसा भी, खजाना भी और नारी भी। नारी सुंदरता की प्रतीक है, नारी हमारे घर का आभूषण है, और आभूषण को ढक के रखा जाता है। चेन किन की छिनती है? हैं? जो आगे लटका के रखता है, तभी तो दिखती है। और चुन्नी से ढकी हुई हो तो कहाँ दिखेगी? अरे पहनी है, चेन है, परमात्मा ने दी है। हमारे पास पैसा है तो अपने लिए ही तो है, दूसरों को दिखाने को थोड़ी है। पहनी है अपने शौक के लिए, पहनी है अपनी शान के लिए, पहनी है तो दूसरों को क्यों दिखाते हो? छिपा के रखो उसे। ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। इनको पर्दे में जितना रखेंगे उतना ये सुरक्षित रहेंगे, उतना ये सुरक्षित रहेंगे। और जितना ये बाहर भागेंगे उतनी इनकी शक्ति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। बुरा मत मानना। आज हमारी बेटियां, हमारी पुत्रियां, हमारे घर की लाज और शान, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी को संभालने वाली हमारी बालिकाएं अच्छा पढ़ लिख जाने के बाद घर में रहना ही नहीं चाहती, अच्छा नहीं लगता। घर में काम करे दूसरी काम करने वाली, वो है काम वाली। और हम कौन है? निकम्मे। जो हमारे घर काम करने आती है अपने घर का छोड़ के अपना भी करती हो। जो हमारे घर काम करने वाली आती है वो तो है काम वाली, और जो काम करवाती है वो निकम्मी है, वो काम वाली है। आज के युग में हम सब हमारे परिवार इन काम वालियों पर आश्रित है, काम वालियों पर आश्रित। अरे वो भी तो इंसान है, वो अपना भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, झाड़ फूंक भी करती है, कपड़े भी धोती है, और फिर हमारा काम भी आके करती है। और ज़रा आने में देर हो जाए, मैं क्या कहूँ, मैं तो रोज सुनती हूँ, जरा आने में देर हो जाए। अरे हमने कहा भी तुम सत्संग में नहीं आई, क्या बात, देर कर दी? अरे वो काम वाली नहीं आई थी आज, वो आती काम कराते तो हम जल्दी चल पड़ते, वो आई नहीं। इसका मतलब है कि सत्संग में अगर जाना है तो भी हम उस पर आश्रित हैं। अरे छोड़ दो, बर्तन ही तो है, छोड़ दो। हमारे बाद भी तो कोई मांजेगा, हमारे बाद भी तो कोई साफ करेगा इनको, है? अब बर्तनों के लिए घर में रुकना, सफाई के लिए घर में रुकना, कपड़ों के लिए घर में रुकना कोई अच्छी बात थोड़ी। सत्संग में आके तो कल्याण होता है, शक्ति मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, सद्गति मिलती है, चलने का मार्ग मिलता है हमें कि हम कहाँ चलें, हम क्यों हैं। नहीं आई कोई बात, सुविधा के लिए रखी है, कोई बात नहीं आई तो नहीं है, बर्तन खुद मांज लो, क्या फर्क है?
हम भंडारों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी तो मांगते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वहाँ भी तो मांजते हैं, वहाँ भी तो जूठे ही होते हैं बर्तन। और घर के मांज लिए तो क्या फर्क पड़ता है? एक पैसा बचा, एक समय बचा, लेकिन हमें नहीं बचाना, हमें नहीं बचाना, क्योंकि हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं। यही पैसा कहीं और लग जाएगा, लेकिन नहीं, हम अपने काम के लिए, अपने सुख के लिए, हमारे सुख की चाबी किसी दूसरे के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने सुख के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम हैं। संतान का लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए, अपने अपने काम पर चले गए। सेवा करते, हमारे पास रहते तो हम सुखी। हमारा सार्थक पढ़ाना लिखाना, मेहनत करना, और वो हमारे से दूर चले गए तो हम बुढ़ापे में दुखी दुखी। तो हमारे सुख और दुख की चाबी किसके हाथ में है? हमारी संतान के हाथ में। जबकि होना ये चाहिए कि आदमी के सुख और दुख की चाबी उसके पास होनी चाहिए स्वयं। बच्चे कहना माने या ना माने, कर्मों की बात है। जितना जिसके बर्तन में डाला होगा उतना मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिल सकता। पढ़ लिख के गई, अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये मोह और ममता हमें तंग करती है। और बड़े बड़े शहरों में आज आप देख लो, बड़े बड़े मकान हैं। आज पिता सोचता है मेरे 4 बेटे हैं तो मैं 4 मकान बनाऊं। पिता सोचता है 4 मकान बनाऊं, लेकिन जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा वो रहेगा, और जब वो कमाने लगेगा, उसकी शादी हो जाएगी, तो वो उन मकानों को नहीं देखने का, और हमें भी नहीं देखने का। फिर वो मकान खाली, कोठियाँ खाली पड़ी हैं, बुढ़ा और बुढ़ी वहाँ हैं, 2 आदमी या 1 नौकर रह रहा है, और कुछ नहीं। तो हमें क्या सुख है? हमें कोठियों का क्या सुख है? हमें पैसे का क्या सुख है? हमें संतान का क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। हमारा सुख हमारे पास होना चाहिए। हमारा सुख हमारे मन का सुख है, हमारे मन की शांति है, हमारे मन का आनंद है। अगर हम भगवान की ओर लगे हुए हैं, उसका नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे बड़ा कोई और सुख है ही नहीं। अपने सुख की चाबी कहाँ रखनी चाहिए? अपने पास रखो, अपने पास रखो। यहाँ व्यक्ति खाता है भरम से, और यहाँ व्यक्ति खाता है कर्म से। कर्म से या भरम से। भरम मीन, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक बहुत सुंदर छोटा सा प्रसंग सुनाते थे। एक वृद्ध माता, चौथापन शरीर का, अपने परिवार में रह रही है। उसका कमरा अलग है रहने का, और वो प्रातःकाल उठती है, स्नान करने के बाद अपने कमरे में जाती है, माला घुमाती है, पूजा पाठ करती है भगवान का। उसके पास एक लोहे का बक्सा था, उसमें उसने कुछ छोटे छोटे ईंट पत्थर रखे हुए थे। वो जब जाती है पूजा करने के बाद, उन्हें थोड़ा सा हिला देती है, और उनकी आवाज़ होने लगती है। परिवार वालों ने सोचा कि माता बड़ी देर लगाती है पूजा पाठ में, आखिर करती क्या है, करती क्या है। एक बार ऊपर से रोशनदान से झांक कर देखा तो माँ ने पूजा की, भगवान का ध्यान किया, माला घुमाई, और फिर बक्से को ऐसे ऐसे करके घुमा। उसके अंदर पड़े हुए पत्थर और रोड़े ईंट के बजने लगे, आवाज़ होने लगी। उसने कहा, बेटे ने, माँ के पास तो बहुत पैसा है, बज रहा है, बक्से में रख रखा, हमें देती नहीं है, पता नहीं कितना पैसा है इसके पास। खैर चलो, वो कहने लगे कोई बात नहीं, ये कितने दिन की है, इसके जाने के बाद है तो हमारा ही, कोई बात नहीं, सेवा करो, सेवा करो, समय पर भोजन दो, चाय दो, दूध दो,
वस्त्र दो लेकर पहनने का, कोई बात नहीं, खूब सेवा हो रही है। माँ बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। आखिर ये मृत्यु लोक है, एक दिन जाना तो सबने है। उनका भी अंतिम समय आ गया। बड़ी शान शौकत के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई, भोज दिया गया। अब उन्होंने सोचा कि अब सब मेहमान चले गए, अब देखना चाहिए माँ के पास धन कितना। अंदर कक्ष में गए, बक्से को खोला, जैसे ही खोला आंखें फटी की फटी। ये क्या? हम तो सोचते रेजगारी होगी, चांदी के रुपए होंगे, सिक्के होंगे, पर ये क्या? माँ ने हमें भ्रम में रखा। सेवा तो करा ली अपनी खूब। हमने सोचा पैसे होंगे, धन होगा, सोना चांदी होगा, ये तो पत्थर है। वाह माँ, खूब सेवा कराई तूने, भ्रम पाल करके, हम धोखा दे करके तूने हमारे से सेवा कराई। चलो कोई नहीं, आप माँ थी, हमने सेवा कर दी, कोई बात। भ्रम से, ये क्या होता है? भ्रम से। हमारे यहाँ भी एक पूज्य माता जी आती बैठी रहती थी, यहाँ चंदन नगर की, बहुत सेवा की उन्होंने। कपिल विहार में भी, पंत विहार में भी बहुत सेवा की। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले 17 तारीख को आते समय प्रसाद लिया, और प्रसाद लेकर के अपना छोटा सा थैला अपने पास रखती थी। आते जाते वो किसी को छूने नहीं देती थी, इसमें क्या है। और वो पैदल 17 तारीख को पैदल अपने घर पंत विहार ना चंदन नगर आखिर चली जाती थी। वो आ भी जाती थी और चली भी जाती। हमारे जितने बच्चे वहाँ जाते हैं सब जानते हैं। वो घर चली गई, बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, रोग नहीं, कुछ नहीं। और 18 तारीख को पवित्र निर्जला एकादशी वाली ब्रह्म वेला में उस माँ ने प्राण छोड़ दिए। हम ही हैरान, हम यहाँ से निकले, हमें सूचना मिली कि माता जी अपने धाम चली गई। मैंने कहा नहीं, आ जाएंगी, क्या हो गया, हमें क्या पता कि वो बिल्कुल ही चली गई, दुनिया छोड़ के चली गई। मैंने कहा नहीं आई हैं तो आ जाएंगी, कोई बात। कह रहे नहीं, वो तो अपने धाम चली गई। मैंने कहा अच्छा भाई, ये कैसे हुआ? कल तो हम बैठे बरामदे में, वो मूड़े पे बैठी, हम कुर्सी पे बैठे, हमारे से प्रसाद लिया, प्रसाद दिया और सबको आशीर्वाद देती हुई चली। अब रोज़ वो अपना इतना सा थैला पैदल आ रही बेचारी 100 साल की वृद्ध, रोज़ इतना थैला अपने पास लाती थी, अपने पास उठा करके ले जाती। शक होता था बहुत बार इस बच्चों को हमारे, भाई माँ हाथ नहीं लगाने देती, आखिर इस थैले में है क्या? कुछ भी होगा, भगवान जाने, लेकिन भ्रम है कि इस थैले में ज़रूर कुछ है। और वो कभी कभी 1100 रुपये, 500 रुपये जो आप लोग माँ समझ के देते होंगे, वो इकट्ठे श्री राजीव जी को दे देते कि ये दान में दे देना। यहाँ मिशन में भी दिए उन्होंने 1100 रुपये। धन्यवाद की पात्र हैं वो माँ, आप सबने उनके दर्शन किए हुए हैं। तो बहुत सुंदर तिथि ली, बहुत सुंदर दिन लिया, मंगलवार का दिन, निर्जला एकादशी। मांगने पर भी नहीं मिलते, भ्रम उनका। तो ये भ्रम वृद्ध लोगों के मन में होना भी चाहिए, ताकि अच्छी सेवा हो जाए। घर वाले पूछें कि इनके पास कुछ है। और कुछ खाते हैं कर्म से, कुछ खाते हैं भ्रम से, और कुछ खाते हैं कर्म से। सेवा करके अपने बच्चों की, अपने परिवार की सेवा करके खाते हैं। जब तक जीते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कमा करके खाते हैं, कमा कर खाते हैं। गुजारा होना आसान हो जाता है। इसलिए दुनिया में आने वाले ने जाना ज़रूर है, पर जाने से पहले हमें क्या प्रबंध करना है, यह हमारी तैयारी का समय है। मनुष्य जन्म
हमारी तैयारी का समय है, भोगने का नहीं है। भोग तो आए हम कई योनियों में, लेकिन अब ऐसे कर्म हो कि हम अगले जन्म की तैयारी कर लें, लोक और परलोक सुधारने की तैयारी कर लें कि हमें क्या बनना है। ये उसकी तैयारी का समय है मनुष्य जन्म। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये तैयारी का समय है, साधना का समय है, साधना का, उपासना का समय है, बंधन का समय है, भक्ति का समय है, शुभ कर्म करने का समय है। और तब तक है जब तक इस शरीर में शक्ति है, ताकत है। फिर तो अपना ही काम नहीं होना आगे चल के, तो धर्म कर्म क्या करेंगे हम। इसलिए सत्संग के माध्यम से मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नाम जपने से कल्याण ही कल्याण है, ना अहम पालो और ना वहम पालो। हम क्या हैं, एक दिन परिणाम तो सबका एक ही है, सबका एक ही है। 2 गज का भी टुकड़ा नसीब नहीं होना, होना है या नहीं होना कुछ नहीं जाना। अस्पताल में जाना है या बाहर जाना है या चलते फिरते जाना है, कैसे जाना है, घर से बाहर गए आए या नहीं आए, कुछ नहीं पता। इसलिए समय है बनने का और बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।